मिस्टेक्स टू अवॉइड इन सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका स्टाइल कैसा है जब आप सेल्स में इन्वॉल्व हो। या तो आप एक रिलैक्स डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रखते हो या फिर एंग्शियस सबमिसिव पर्सनालिटी। अब इसका क्या मतलब है, लेट मी टेल यू। अब आपने थोड़ा सा फोकस करना है अपने सेल्स मेथड के ऊपर कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हो और आप उनके साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे होते हो रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और योर सर्विस वट एवर इट इज, एंड आप किस तरीके से उनके साथ कॉन्वर्सेशन में एंगेज होते हो। अगर तो आप एक रिलैक्स डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रखते हो, इसका मतलब ये है कि आप अगले इंसान की बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो, एक स्ट्रांग लिसनिंग पावर रखते हो और उसके मुताबिक अपनी पिच को चेंज करते हुए उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे होते हो, उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे होते हो और एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ आते हो जो अगले पर्सन के लिए भी सूटेबल होता है और आपके लिए भी। ये होती है रिलैक्स डोमिनेशन स्टाइल, जिसके अंदर ये चीज नहीं है कि आप प्रॉपरली सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में हो, आप अथॉरिटी लेने की कोशिश में हो, आप बॉसी बनने की कोशिश में हो। नहीं, यू आर जस्ट द पर्सन जो कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा है एंड जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। अगर आप एक एंशियस सबमिसिव स्टाइल रखते हो, दैट मीन्स कि आप हर वक्त परेशान रहते हो एंड यू आर लाइक आई एम द वन हु इज करेक्ट, मैं ही सबसे सही बात कर रही हूँ, यू आर रॉन्ग, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो वो ये चीज होती है कि आप अगले इंसान की बात को एक तरीके से डिसमिस कर रहे होते हो एंड यू डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से। आपको उसके ऑब्जेक्शन से इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, यू आर ओनली केयरिंग अबाउट कि आपने अपनी पिच करनी है, आपने उसकी बात को गलत साबित करना है और आपने अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को प्रेजेंट करना है, दैट्स इट। अगर वो पर्सन कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग जो उनके बजट से आउट है, तो आपका इतना ज्यादा एक माइंडसेट बना हुआ है इस तरह का कि तुमने ये बात क्यों कर दी, हाउ इज दैट पॉसिबल, इतने कम में आपको और क्या मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्सन है जो एक रिलैक्स डोमिनेटिंग स्टाइल रखता है, तो वो आगे से ये नहीं कहेगा कि नहीं ये तो बहुत कम है, आप ऐसे वैसे क्यों बात कर रहे हैं। दैट पर्सन भी लाइक यस आई अंडरस्टैंड कि ये माइट भी आपके बजट से इस वक्त बाहर हो सकता है, कैन यू लेट मी नो हाउ मच सेविंग्स डू यू हैव एंड वी कैन टॉक अबाउट द पॉसिबल सॉल्यूशंस रिगार्डिंग दिस, कि आप किस तरह से फर्दर प्रोसीड हमारे साथ कर रहे होंगे। यू नो, तो आपको सबसे पहले अपने स्टाइल के ऊपर फोकस करना है और आपको एंशियस सबमिसिव स्टाइल को छोड़कर रिलैक्स डोमिनेटिंग स्टाइल की तरफ आना है। सेकेंडली, एक और ट्रेड जो आपके अंदर मौजूद होगी, आपको उसको भी आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सी मिस्टेक्स आप कर रहे हो और कौन सी मिस्टेक्स को आपको टोटली अवॉइड करना है। ठीक है, या तो आप एक इनवर्डली पैसिमिस्ट हो या फिर ऑप्टिमिस्टिक हो। अब इसका क्या मतलब है, अब जो स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं जो सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट वे में काम कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट्स निकालते हैं, जिनकी एवरेज अच्छी होती है, जिनके नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अंदर से पैसिमिस्टिक होते हैं, अंदर से उनको बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती फ्रॉम द अदर प्रोस्पेक्ट कि ये 110% हमारी डील डन करेगा ही करेगा। यानी कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट उन्होंने नहीं रखी हुई होती, वो डिटैच्ड होते हैं कि ठीक है, इट माइट बी दिस पर्सन नॉट गोइंग टू गेट इट डन, एंड उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। देखें, एक चीज को ध्यान में रखिएगा, इट्स नॉट लाइक कि वो नेगेटिव एनर्जी पुट अप कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनके कोई इस तरह का सिनारियो। नो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको पॉजिटिव एनर्जी सामने रखनी है, यू नीड टू हैव द बिलीव, यू नीड टू हैव द कन्विक्शन। वो चीज़ तो 100% है, बट यहाँ पर बात उनकी प्रोडक्ट या उनकी सर्विस के हवाले से नहीं हो रही, यहाँ पर बात इस चीज़ से हो रही है कि दे आर पैसिमिस्टिक इन अ सेंस कि अगर इस पर्सन ने नहीं भी किया तो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दैट्स टोटली फाइन, माइट बी इसका ये टाइम अभी ना हो और मैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ। एक्चुअली जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, जो अंदर से बहुत पैसिमिस्टिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने नंबर्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो हर हाल में करेगा ही करेगा, मैंने तो इसी के साथ कनेक्टेड रहना है, मेरा तो 10 दिन से फॉलोअप चल रहा है, इसने ही डन कर लेना है, और वो आगे प्रोसीड नहीं करते, वो न्यू लीड्स की तरफ नहीं जाते और वो बहुत कम नंबर्स के अंदर डील करते हैं। और अगर उनसे पूछो कि भाई आपने पूरे महीने में कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को प्रेजेंट किया, तो वो ये कह देते हैं कि हाँ जी हमने 2 को किया, 10 को किया, दैट्स इट। और इससे कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, राइट। तो आपको अपने नंबर्स को इंक्रीज करना पड़ता है क्योंकि हर जगह आपकी एवरेज निकलती है। तो ये प्रॉब्लम आता है आपके स्टाइल में अगर तो आप ऐसे पर्सन हो जो अंधाधुंध एतमाद करके अपना काम रोक दे। तो ये चीज आपको चेंज करने की जरूरत है, आपको आगे काम करते रहना है। क्योंकि जो इनवर्टली पैसिमिस्ट होता है वो इस तरह का पर्सन है कि उसको कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती और वो फौरन दूसरे पर्सन की तरफ मूव ऑन कर रहा है, फौरन मूव कर रहा है, फौरन मूव कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ अगर आपका कनेक्शन हो तो आपको आइडिया होगा, या जितने भी लोग जो सेल्स की इंडस्ट्री में नंबर 1 पर आते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में टॉप पर आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, आपको ये इस चीज के बारे में एक चीज कॉमन मिलेगी, दे हैव वेरी गुड नंबर्स। वो मैक्सिमम लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं
बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया और फिर भी किसी पर्सन ने अगर उनके साथ वो चीज़ डन नहीं की है, उन्होंने अपना प्लान डन नहीं किया, दे आर लाइक ओके आई हैव अनदर पर्सन इन द लिस्ट। उनको हमेशा ये चीज़ होती है। अब इसकी मिसाल ऐसे नहीं कि अगर आपके पास एक दिन है और आपको 20 क्लोजिंग्स करनी है, ठीक है, आप इस चीज से डीचा अटैच्ड रहोगे और आपका हमेशा ये गोल होगा कि अच्छा मैंने अब अपनी नेक्स्ट क्लोजिंग भी करनी है, मैंने अब अपनी नेक्स्ट क्लोजिंग करनी है। दूसरी तरफ एक और पर्सन जिसकी सिर्फ दिन में एक ही क्लोजिंग है, तो वो सारी उम्मीदें सिर्फ उसी से लगा कर बैठ जाएगा। आर यू गेटिंग दैट? तो किसके चांसेस ज्यादा हैं? वो 1% जो डील रन कर सकता है, या वो 20% की क्लोजिंग जो कर रहे हैं उसमें से कोई वो डील रन कर सकता है? ऑब्वियसली 20% वाली, राइट? सो दैट इज द पॉइंट। फिर तीसरी चीज, अगर आप एक डिपेंडेंट या फिर एक इंडिपेंडेंट सेल्स पर्सन हो, दैट मीन्स डिपेंडेंट वो लोग होते हैं जो अपने मेंटोर्स के ऊपर हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। दे टेक देम एज देयर मॉम और अ डैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, क्लोजिंग भी यही करेंगे, फॉलोअप में भी इन्होंने मुझे बताना है, हर चीज के ऊपर वो जस्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि मेरा मेंटोर मुझे क्या कह रहा है, मेरा अपलाइन मुझे क्या कह रहा है, एंड मैं उसी की बेसिस पे आगे मूव ऑन करने वाली हूँ। एंड सच पीपल नेवर ग्रो इन देयर लाइफ, क्योंकि वो खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर ताला लगा देते हैं और उनको खुद समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे, जब तक आप खुद चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, अब ये भी नहीं एक्सपेरिमेंट का ये मतलब हो कि आपने कुछ सीखा हुआ नहीं है, स्किल नहीं ली हुई, मेंटोर की कोई बात नहीं सुनी हुई और आप जाके जो है लीड्स के साथ डील कर रहे हो या क्लोजिंग्स कर रहे हो। देखो, अगर आपने प्रॉपर स्किल लिया हुआ है, आप आगे जाके काम करो, एक्शन लो। जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट सेल्स पर्सन होते हैं, वो इन चीज़ों के अंदर वक्त नहीं ज़ाया करते। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटोर्स के साथ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर, डिफरेंट टैक्टिक्स के ऊपर, इन चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। उनको प्रोसीजर्स और ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। या आप सिंपली ये कह लें कि वो अपने कॉमन सेंस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दिस माइट बी अ बिट हार्श फॉर यू अगर आप एक डिपेंडेंट पर्सन हो, बट दिस इज अ साइन फॉर यू कि आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सीखें। देन लास्टली यहाँ पर एक और पॉइंट जो आपके स्टाइल से रिलेटेड मैं शेयर करना चाहूंगी कि ये डिपेंड करता है कि अगर आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर तो आप एक ऐसे सेल्स पर्सन हो जो इस तरह का इन्वायरमेंट रखते हैं जहाँ पर आपको हर कोई नेगेटिव कर रहा है या हर कोई आपको हर वक्त क्वेश्चन करते रहते हैं कि अच्छा तुमने कितना अर्न कर लिया, अच्छा तुम तो इतना काम कर रहे थे, तुम्हारा तो अभी तक कुछ नहीं हो पाया, अच्छा तुम्हारी तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल इतनी नहीं इंप्रूव हुई, तुम्हारी टीममेट की हो गई, एक्सेट्रा। इस तरह के लोगों से आपको दूर भागना होगा। इस तरह के इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग कभी भी बिजनेस में ग्रोथ नहीं ले सकते, क्योंकि वो हर वक्त नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड होते हैं और सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर वो नेगेटिव एनर्जी उनके दिमाग में भी बैठना शुरू हो जाती है। सो आपको पावर ऑफ नो को अंडरस्टैंड करना होगा। जो एक स्ट्रॉन्ग कहने के सेल्स पर्सन है, जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस ओनर है, वो कभी भी इस तरह के लोगों के साथ अपनी नेटवर्किंग नहीं रखता। वो हमेशा अपने नेटवर्क में उन लोगों को रखता है जो कल को उसकी नेटवर्थ के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वो उस अपने साथ उन लोगों को रखता है जो उसी की तरह एम्बिशियस हैं, उसी की तरह का स्टाइल रखते हैं, उसी की तरह से ग्रोथ लेना चाहते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आर यू गेटिंग दैट? तो आपको सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स की बेसिस पे अपने आप को देखना है कि इनमें से तो कहीं पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। आपको सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी में ये चेंजेस करने हैं, अपनी इन्वायरमेंट्स में ये चेंजेस करने हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स कि किस तरीके से आप जब किसी भी क्लाइंट के साथ कनेक्ट हो रहे होते हो, चाहे आप उनके साथ इन्विटेशन में हो, प्रोस्पेक्टिंग में हो, क्लोजिंग में हो, व्हाटसोएवर, आप जिस भी स्टेप पर हो, ये वाली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपका एक सबसे बड़ा इशू ये जो आप ग्रोथ नहीं ले रहे, दैट इज यू आर इग्नोरिंग द प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज को जब आप इग्नोर करते हो, यू डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर सर्विस और योर प्रोडक्ट, तब आप सबसे ज्यादा कहने के बुरे तरीके से अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे होते हो। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज नहीं है, जब अगला इंसान ऑब्जेक्शन करेगा, आपके पास जवाब तो होगा लेकिन तगड़ा जवाब नहीं होगा। सेकेंडली, आपको तगड़ा जवाब चाहिए तो फिर आप वो डिपेंडेंट वाली साइड पे जाओगे कि ओके लेट मी गो टू माई अपलाइन, लेट मी गो टू माई मेंटोर। आपने खुद ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि आपने अपनी बेस ही बहुत ज्यादा वीक रखी हुई है। आपकी चाहे कोई प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, आपको हर प्रोडक्ट की हर तरह से डिटेल्ड पता होनी चाहिए कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्यों है, किस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है, किस तरह से सर्टिफिकेशन मौजूद है, एवरीथिंग यू नीड टू नो, क्योंकि आप एक बिजनेस ओनर हो, आप सेल्स के अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है, एंड दूसरी तरफ अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उस सर्विस के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स कनेक्ट होते हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किस तरह के नॉर्मली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल्ड वे में क्लियर होना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के बिजनेसेस इस टाइप के होते हैं जिसके अंदर सर्विस प्लस प्रोडक्ट दोनों चीजें मौजूद होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी एक चीज पे फोकस्ड होते हैं, या तो उनको प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा होता है या फिर उनको सर्विस का नॉलेज बहुत अच्छा होता है। जब आप काम दोनों चीजों में कर रहे हो तो आपके पास नॉलेज एक चीज का कैसे हो सकता है? Are you getting that? You need to have the knowledge about the both things in the best way. आप किसी कंपनी के साथ एफिलिएटेड हो, you need to know everything about that company. And trust me, आपका एक दिन लगेगा कि जब आप अपनी इन सब चीजों के ऊपर कंप्लीट डिटेल ले सकते हो।
सिर्फ एक दिन के अंदर। यू डोंट हैव टू स्पेंड मंथ्स ऑन इट। एक दिन के अंदर अगर आप फोकस्ड वे के अंदर काम करो तो आप ये सारा नॉलेज अपने पास ले सकते हो। इससे ना सिर्फ ये होगा कि आप कल को ऑब्जेक्शन अच्छे हैंडल कर पाओगे, बल्कि आपका खुद का कन्विक्शन, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको पता होगा कि हाँ भाई, मेरी प्रोडक्ट में या मेरी सर्विस में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि अगला पर्सन 110% मेरे साथ काम करना पसंद करेगा। आर यू गेटिंग दैट? फिर इसी तरह से सेकंड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्पैमिंग करना स्टार्ट कर देते हो, आप ओवर प्रमोशंस करते हो, आप वो बात करते हो जो आप कर नहीं सकते। दैट मीन्स ओवर कमिटमेंट करना और अंडर डिलीवर करना। ठीक है, एंड इस तरह के लोगों को कोई पसंद नहीं करता। अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, अगर आप एक नेटवर्क मार्केटर हो स्पेशली, डू नॉट डू एनीथिंग दैट इज नॉट ऑथेंटिक। ओके, आपको स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन आनी चाहिए और उसके मुताबिक उसी चीज का प्रॉमिस करें जो चीज आप अगले पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स कर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, 3 दिन के अंदर अंदर आप इतना कमा लें, ये चीजें अनरियलिस्टिक हैं। एंड पीपल दीज डेज, क्योंकि यूट्यूब, गूगल, हर जगह सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो इससे क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो अगर वो इतना टॉप नॉच नहीं है, तो वो यही सोचते हैं कि यार, हमारी जो प्लान इसने हमारे साथ शेयर किया, या ये पर्सन जो खुद है इसकी अपनी इतनी स्किल्स नहीं है, तो ये मुझे इतने लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक एवरेज पब्लिक स्पीकिंग स्किल है और आप कह रहे हो कि भाई मैं आपको एक्सलेंट नंबर 1 पब्लिक स्पीकर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, दैट इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज आप खुद वो नहीं हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्पैमिंग बिल्कुल भी मत करें, इस तरह की चीजों के अंदर ना इन्वॉल्व हो। थर्डली, निग्लेक्टिंग द पर्सनल डेवलपमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, पीपल बाय यू, नॉट द प्रोडक्ट, नॉट द सर्विस। वो सबसे पहले आपको खरीदते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले ब्रांड को खरीदते हैं कि ओके, व्हाट इज दिस पर्सन ट्राइंग टू टेल मी। स्पेशली इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, दे आर गोइंग टू ट्रस्ट यू। यू आर द एक्चुअल प्रोडक्ट, द पर्सन, द सेल्स पर्सन। ठीक है, आप एक एक्चुअल प्रोडक्ट होते हो, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, और इसके ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड मैंने काफी ट्रेनिंग्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर मास्टर क्लास अवेलेबल है, कॉन्फिडेंस पे मास्टर क्लास अवेलेबल है, लीडरशिप के ऊपर मास्टर क्लास अवेलेबल है, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मास्टर क्लास अवेलेबल है। मैं यहाँ पर इनको आई बटन में भी ऐड अप कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड अप कर दूंगी, अदरवाइज आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हो। प्लीज लर्न दैट। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये कहूंगी कि वो मास्टर क्लासेस हैं, आप उनको एटलीस्ट 2 से 3 बार लो, क्योंकि हर दफा आपको कोई ना कोई न्यू पॉइंट मिलेगा जो कि आपने शायद इग्नोर कर दिया हो। बिकॉज ये पर्सनल डेवलपमेंट एक ऐसी दुनिया है जो कह लो कि जब तक दुनिया खत्म नहीं होती, ये ग्रोथ लेती रहेगी, इसमें न्यू चीजें एडअप होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि देखो, टाइम चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, उसके मुताबिक आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। पहले ये चीज इतनी ज्यादा नहीं थी कि यू नीड टू बी वेरी एनर्जेटिक एंड यू नीड टू ट्रांसफर द इमोशंस इनटू द अदर पीपल एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज का रुझान बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। नाउ पीपल, एवरी काइंड ऑफ स्पीकर, दे आर मच मोर ट्राइंग कि वो इतना एनर्जेटिक होकर बात कर सके, वो वॉइस मॉड्यूलेशंस को यूटिलाइज कर सके, वो बेस्ट वे में अपने इमोशंस को अगले पर्सन में ट्रांसफर कर सकें, बिकॉज अब हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड होना स्टार्ट हो गए। इसी तरह से पहले कई जगह पर ह्यूमर कहते थे कि होना चाहिए, कई जगह पर कहते थे ह्यूमर ना भी हो तो इट्स टोटली फाइन एंड पीपल यूज टू लाइक दैट। बट नाउ इट इज ह्यूमरस कॉन्वर्सेशन विन एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स जो कि टोटली सीरियस जा रहा है। ह्यूमर जस्ट बाइज इट। इनफैक्ट आप खुद फोकस करो, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, टिकटॉक यूज करते हो, और एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वहां पे कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा है जो कि फनी वीडियोस बनाता है, आप चाहे जितना भी बिजी हो, कुछ भी उसकी वीडियो आएगी, आप देखोगे, बिकॉज यू जस्ट लाइक द लाफ। ओके, एंड आप उसके अंदर एंजॉय कर रहे हो, और जब आप कुछ एंजॉय करते हो, दैट इज समथिंग कि हम लोग नेचुरली उसकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं। तो इससे कि ना, लाइक चीजें चेंज होती रहती हैं। सो उसके अंदर मैंने बहुत सारा डिटेल्ड वे के अंदर बताया हुआ है कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हो। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास स्किल चाहे थोड़ी कहने के मीडियोकर लेवल की है, आप बहुत बेस्ट स्किल्स नहीं रखते हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके अंदर एक चार्म मौजूद है, ठीक है, यू कैरिज्मेटिक पर्सन, अगला पर्सन आपके साथ 110% वो प्रोडक्ट या सर्विस डन करेगा, वो बाय करेंगे, 110% करेंगे, एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन जिसके पास बहुत सारा नॉलेज भी है, लेकिन उसको बात करने की आर्ट ही नहीं आती, उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से, किस वक्त के ऊपर किस तरह से कि आपने पिच करना है। दैट पर्सन इज गोइंग टू लूज। आर यू गेटिंग दैट? सो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। दिस इज व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू ग्रो इन योर बिजनेस। ट्रस्ट मी ओवर दैट। जब ये आप लोग करते हो ना गलती, कि आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, आप लोग बीच में ब्रेक्स लेते हो, एक एक दो दो दिन की भी ब्रेक ले ली और फील किया कि कुछ नहीं होता। नाउ जस्ट कंपेयर इट कि अगर आप जॉब में होते,
क्या आप एक दो दिन की डेली बेसिस पर या हर वीकली बेसिस के ऊपर कुछ कुछ देर की आप ब्रेक्स ले सकते थे? आज मेरा काम करने का दिल नहीं है, मैंने आज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा काम करना है, क्या आप अपनी जॉब में ये चीज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फर्स्ट आपकी सैलरी कटेगी, सेकेंडली फिर वो आपको ही कटा देंगे। ठीक है, मैंने कहना है बेटा निकलो यहाँ से। सो ये जब एक चीज आपकी जॉब के अंदर इस तरह से है, ये तो फिर वो बिजनेस है जो आप अपने लिए कर रहे हो, अपने ड्रीम्स के लिए। आप कैसे कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हो? देखिए, इनकंसिस्टेंट लोग कभी भी जीत नहीं सकते, डिसिप्लिन जीतता है। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना स्टार्ट करें, इसके ऊपर कंपाउंडिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और उसकी भी मैं वीडियो यहाँ पर टैग कर दूंगी इधर आई बटन के अंदर। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड बनाई हुई है कि आप किस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज कर सकते हो। एनीवेज, द फिफ्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉरगेटिंग टू फॉलो अप। वेल आई नो अ लॉट ऑफ यू पीपल आर लाइक के ओके, ये तो मैं हूँ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यू नीड टू कीप अ जर्नल विद यू, जहां पर आप इन सब चीजों को लिख सकते हो कि भाई मैंने किस पर्सन के साथ किस दिन बात की थी और मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन क्या थी, एंड उस बेसिस के ऊपर आपको किस दिन फॉलो अप करना है। आप अपने कैलेंडर के ऊपर भी वो नेम्स एड अप कर सकते हो कि आज मैंने इन इन लोगों के साथ फॉलो अप करना है। जब आप फॉलो अप करना छोड़ देते हो ना, और आप भूल जाते हो और आप गलती करते जाते हो, ट्रस्ट मी ओवर दिस, दैट इज द टाइम व्हेन यू लूज योर प्रोस्पेक्ट्स, एंड दैट इज सो स्टूपिड अबाउट यू। बिकॉज जब आप इस चीज को इग्नोर करते हो ना, होता क्या है, आपने जो पहले समझ लें 95% जितनी भी मेहनत की हुई थी, आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी, आपने क्लोजिंग की, आपने सारा कुछ किया, लेकिन उसके बाद आपने फॉलो अप नहीं किया, वो जो 5% आपकी थोड़ी सी मेहनत रह गई थी ना, वही माइनस होती है। और अगर आप 100 में से 95 माइनस करें, वो जो 5, वो कभी भी 100 पूरा हो ही नहीं सकता। यू नीड टू ऐड दैट 5, राइट? तो वो चीज आपको रिजल्ट नहीं लाने देती। आप लोग अब फोकस करें कि आपकी जितनी भी डील्स डन नहीं हुई, उसमें से अगर 10 डील्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से 8 ऐसी होंगी जिसके अंदर आपका फॉलोअप बहुत ज्यादा वीक था। एंड इफ दैट्स द ट्रूथ, लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। All right, let's move on to the next point. That is all about you ignored the guidelines, compliance guidelines. That means कि जो guidelines आपको प्रोवाइड की गई हैं, अब यहाँ पर ना आपकी दो तीन तरह की गाइडलाइंस आएंगी। जैसे एक तो आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं, उनको ब्रेकआउट मत करो और उनको रीड करो। हर कंपनी के, हर तरह के ब्रांड के, अगर आप किसी के साथ एफिलिएटेड होकर काम कर रहे हो या नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली फिर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, राइट? उनका एक प्रॉपर पीडीएफ जरूर होगा जिसके अंदर उन्होंने डिटेल में अपनी सारी गाइडलाइंस, पॉलिसीज, अपना मार्केटिंग प्लान, हर चीज एक्सप्लेन किया है। एंड इफ यू आर सो लेजी कि आपने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया, देन कंग्रेचुलेशन, यू आर अ लूजर। बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी बेसिकली किस तरह की मॉरल्स के ऊपर काम कर रही है, किस तरह के एथिक्स उनके अंदर इन्वॉल्व है, किस तरह की पॉलिसीज को वो फॉलो कर रही है। आपको पता है आपकी पॉलिसीज भी एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल बन जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर आई एम वर्किंग विद एन XYZ कंपनी, ठीक है, जो भी कंपनी हो, XYZ है कोई भी कंपनी, और वहां पर उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो टोटली पेटेंटेड हैं। पेटेंटेड का मतलब ये है कि कोई भी और कंपनी, कोई भी और पर्सन हमारी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकता, अदरवाइज हम उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब ये एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि किसी भी पर्सन को जब आप बताओगे, तो वो इससे अट्रैक्टेड फील करेगा कि भाई ये आपका बिजनेस है एंड नो बडी एल्स इज गोइंग टू कॉपी यू फॉर इट, हम इसके ऊपर लीगल एक्शन ले रहे होंगे क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी पेटेंटेड है। दैट मीन्स कि हमारे पास इस तरह का कोई कंपेटिटर मौजूद नहीं होगा जो कि हमारे साथ किसी किस्म का घपला करने की कोशिश कर रहा है। नाउ थिंक अबाउट इट, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट द पर्सन विल बी फीलिंग, एंड एज वेल एज कि उसको इसका भी अंदाजा होगा कि हाँ यार मैं बाकी किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ हु केयर्स अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, हु आर नॉट ओनली डूइंग देमसेल्स। ऑब्वियसली अगर वो पेटेंटेड रख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो खुद भी किसी को कॉपी नहीं करे, तो वहां पे क्रिएटिविटी भी मौजूद है। लाइक आप समझ रहे हो, ये एक वर्ड है पेटेंटेड, और इससे इतनी डिटेल्ड आपकी जो है ना सारी पिच बन सकती है। तो बताने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में किस तरह की चीजें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, एक और मिसाल देती हूँ कि अगर वहां पे किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने की जो प्रोसीजर्स हैं, आप उसको देखो। फॉर एग्जांपल, आप ऐसी कंपनी का पार्ट हो जहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, और वो लोग 400 टाइम्स फॉर एग्जांपल रिसर्च करते हैं बिफोर फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट। अब आप वहां पर ये वाला पॉइंट जब सामने रख रहे हो, इससे क्या पता चल रहा है अगले इंसान को कि एक तो हमारे पास टॉप नॉच क्वालिटी के लोग हैं, मतलब कि क्वालिफाइड लोग हैं, ठीक है, एंड हमारे पास बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं। सेकेंडली, उनको ये पता चल रहा है कि हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं बिकॉज हम लोग इतना ज्यादा इन चीजों पर ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, सो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। सेकेंडली, आपकी गाइडलाइंस फिर कनेक्टेड हैं टूवर्ड्स योर टीम, टूवर्ड्स योर मेंटोर। हर टीम के, हर मेंटोर के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो वो लोग पर्सनली फॉलो कर रहे होते हैं कि आपने इस तरह से डील आउट करना है, ये बात ऐसे नहीं करनी, इस तरह की आपने प्रमोशन नहीं करनी मिसाल के तौर पे, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइट बी दिस इज द रीजन कि आपको अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस के बारे में ज्यादा डिटेल्ड वे में पता नहीं है और आपकी पिचेस बहुत वीक रह जाती हैं।
Another point that you need to focus on is overlooking the team building. आप लोग इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम को बिल्डअप करना है। आप जस्ट ये देखते हो कि अच्छा थोड़ी बहुत प्रोडक्ट सेल हो रही है, अच्छा बस ठीक है, इस पर्सन को सेल कर दिया, ओके फाइन। आप इस चीज पे फोकस नहीं करते कि दोज टीममेट्स आर योर वॉरियर्स। और ये लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आप किस तरीके से अपनी टीम को प्रॉपरली एक्टिव रखते हो और उनको भी आगे ग्रोथ लेने में हेल्प आउट करते हो। यू नीड टू हैव अ कनेक्शन विद देम नो मैटर व्हाट। आपको उनको वॉरियर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। हाँ, आपने अपना 100% ट्राई किया और अगर पर्सन नहीं है एक उस चीज के काबिल और आपको फील हुआ, तो फिर आप उसको लीव आउट कर दो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप मूव ऑन करो, दैट्स टोटली फाइन। अब यहाँ पर भी आपकी वही स्टाइल कनेक्ट होता है। इनवर्डली पैसिमिस्टिक रहना है, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन वन जस्ट वन पर्सन। क्या पता कल को वो आपके साथ काम करे या ना करे, कुछ भी हो सकता है। यू नीड टू कीप बिल्डिंग योर न्यू टीम एज वेल। आर यू गेटिंग दैट? सो ये चीज आती है। देन यू रिलाई ऑन सोनली द ऑनलाइन मेथड्स। देखें, सेल्स पहले, कोविड से पहले ऑफलाइन ही होती थी मेजरली। ऑनलाइन इतना रुझान नहीं था, उसके बाद हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ऑफलाइन मेथड्स को टोटली इग्नोर कर दें, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अब बहुत सारे लोग अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ऑफलाइन की मार्केट के अंदर कम लोग काम कर रहे हैं। दिस इज योर चांस। आप ऑफलाइन काम कर सकते हो, यू विल बी अ यूनिक पर्सन टू द अदर पीपल। सो आपने दोनों चीजों को लेकर चलना है। देखें, एक चीज होती है ट्रेंड, एक चीज होती है एवरग्रीन। जो ऑफलाइन प्रैक्टिकल मेथड्स है ना, वो एवरग्रीन है क्योंकि वो बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं, वो चलते ही रहेंगे। ऑनलाइन मेथड्स क्या है, ये अभी ट्रेंड के अंदर है। नो डाउट ये भी एवरग्रीन में कन्वर्ट हो चुके हुए हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को। आप समझ रहे हो, आपको बैलेंस लेकर चलना है। देन यू हैव द लैक ऑफ पेशेंस। दैट मीन्स कि आप पेशेंटली इंतजार नहीं कर पाते कि किस तरह से मैंने कब कनेक्शन बिल्ड करना है। आप स्पैमिंग स्टार्ट कर देते हो, बार बार उनको टेक्स्ट ड्रॉप कर रहे हो, बार बार उनसे कह रहे हो आपने मुझे कहा था कि आज आप अपनी ये वाला पैकेज हमसे अवेल करेंगे, आपने अभी तक मुझे इसके ऊपर रिप्लाई नहीं किया। हेलो, आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर, blah 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 blah. Okay, you need to avoid that. आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बीच में कुछ ब्रेक्स देना भी जरूरी होता है, लेकिन वो भी बैलेंस्ड वे के अंदर। फिर कई दफा ऐसे होता है कि आपको फॉरन फॉरन रिजल्ट्स नहीं मिलते, स्पेशली अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में मालूम है। और उसकी चूंकि वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी, प्लीज डू वॉच इट। आपको उधर से आइडिया होगा। इनिशियल रिजल्ट्स हमेशा छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो रिजल्ट्स बड़ा होने स्टार्ट होते हैं, राइट। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है और उसके अंदर फिर आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हुए पेशेंट रहना है। स्पेशली अगर आप बिजनेस की दुनिया में हो ना, दिस इज समथिंग दैट माय फादर सेड टू मी, शाइजा, इफ यू आर going to be in the business world, into the sales, understand one thing: you have to be extremely patient. You must not lose the temper. No, that's just something that's out of the option. आपको बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना, आपको बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं होना, आपको इन सब चीजों को साइड पे रखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी यूज टू हैव एक्सट्रीमली बैड टेम्पर। इनफैक्ट जब मैंने सेल्स की इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप लिया था, तो शुरू में मैंने कुछ क्लाइंट्स को तो मैंने खुद जाके ब्लॉक कर दिया था। अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो प्लीज शेयर योर फनी स्टोरी विद मी इफ यू एवर डिड दैट। बट एनीवेज, मेरी तो भाई बड़ी लड़ाई शड़ाई भी होती हो जाती थी और मैंने तो ब्लॉक भी किया है काफी लोगों को। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। वही बात की पर्सनल डेवलपमेंट आपको करनी पड़ती है। तो पेशेंस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट नॉट ओनली कनेक्ट्स विद योर it not only concerns with your prospects or the leads, it is also concerning for your teammates, for your uplines, downlines, crosslines, everybody. आप जिन लोगों के साथ भी काम कर रहे हो, तो आपको उनके साथ भी पेशेंटली इन चीजों को लेकर चलना पड़ता है। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू कीप द प्रोफेशनल एनवायरमेंट देयर। देन हैविंग अ लॉटरी माइंडसेट कि भाई मैंने अभी ये चीज डन की है और बस मेरे पास तो लाखों करोड़ों रुपए आने वाले हैं, मैंने तो 25 दिनों में पैसा हर हाल में डबल कर लेना है एंड ऑल। प्लीज अंडरस्टैंड द प्रीवियस पॉइंट, पेशेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस अगर इतनी जल्दी मिल जाता होता इस वक्त आप सब में, हम सब के सब लोग पूरी दुनिया में बिलियनियर्स होते। इट्स नॉट ईजी, इट्स जस्ट लाइक जैसे आपको सिक्स पैक्स चाहिए हैं तो आप जिम जाते हो, ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते के बाद आपके सिक्स पैक्स विजिबल हो जाएंगे। नो, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट। यू हैव टू वर्क, ओके, आपको टाइम लगेगा। तो ये जो लॉटरी माइंडसेट आप रखते हो ना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा पीछे ले जाती है। वही बात कि आप एक्स्ट्रॉर्डनरी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो, जो स्टाइल मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको ये चीजें नहीं करनी है इस तरीके से। आप मेरी बात को समझ पाए हो? फिर हैविंग अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड, दिस इज समथिंग दैट्स आल्सो वेरी यू नो, मेरे लिए तो ना, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली वैसे तो ये कह रही हूँ, बट आई फील सो अनोयड अबाउट द पीपल who keeps complaining. मेरी जान जाती है, मैं आपको सीधा सीधा बता रही हूँ। एंड आई काइंड ऑफ इवन लूज द रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन कि यार, यू वोक अप एंड यू डिसाइडेड मेरी लाइफ में बहुत मसले हैं,
मैं तो पैदा ही गलत घर में हुई हूँ, मुझे तो इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए था। मैं इस शहर में क्यों पैदा हो गई? मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा क्यों नहीं है? ब्ला 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 ब्ला। आई हेट इट जब कोई पर्सन हर वक्त सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन 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 करता रहता है। ऐसे लोग लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं ले सकते। देखें, जितने भी बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, हर जगह पर सेल्स इज समथिंग जो कि नेसेसरी है। सेल्स के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, और सेल्स के अंदर पेशेंस रिक्वायर्ड है। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बाय द सर्विस, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। आइडियल सिचुएशन नहीं होती है, यू आर गोइंग टू फेस द रिजेक्शन, एंड दैट इज समथिंग जो कि एविडेंट है, आप इससे भाग नहीं सकते हो। सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि भाई यू नो कोई मसला नहीं है, और मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं पता, मुझे मुझे अभी चाहिए सारा कुछ, मुझे नहीं पता, मुझे कल तक मेरा चेक चाहिए है। चाहे जितने भी मसले हैं, मुझे उन मसलों से फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे बस चेक चाहिए। इफ यू आर टू फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स एंड नॉट वर्किंग ऑन द प्रोसीजर टू गेट दैट रिजल्ट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन योर लाइफ। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे लें कि एक किसान है, ठीक है, और वो बैठे जमीन को देखी जा रहा है और देखी जा रहा है और बोली जा रहा है, यहाँ पर सब्जी क्यों नहीं उग रही? जमीन, तुम सब्जी क्यों नहीं उगा रही? सब्जी क्यों नहीं उग रही? और जबकि उसने वहां पे कोई सीड्स डाली नहीं है, उसने बीज बोए ही नहीं है। मुझे बताओ यार, खुदा का खौफ करो, ऐसा हो सकता है कि वहां पे सब्जी उग जाए? तो बताने का मकसद ये है कि प्लीज डोंट गो फॉर द कंप्लेनिंग एटीट्यूड। एज एन एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू हैव अ माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, दैट्स इट। अगर आपके माइंडसेट में ये ना, क्योंकि आज मेरे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैंने उसका सोल्यूशन बेस्ट वे में निकालना है, आई एम अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, दिन से आपका बिजनेस ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि जब आपके पास ऑब्जेक्शंस भी आ रहे होंगे, यू विल बी फोकस्ड ऑन कि ओके, मुझे अब इसका ऑब्जेक्शन का सोल्यूशन निकालना है, या मेरे पर्सन को ये वाला इशू आ रहा है तो मुझे इसका ये सोल्यूशन देखना है। ओके, देन अनदर प्रॉब्लम दैट यू गाइज हैव इज you go for the पुअर report formation। दैट मीन्स कि आपने कोई कनेक्शन उसके साथ बिल्ड नहीं किया होता, कोई ट्रस्ट आपका बिल्ड नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी आपकी कनेक्टेड नहीं है, पुअर रिपोर्ट है। और फिर आप उनको कह रहे हो कि भी मेरी प्रोडक्ट या फिर मेरी सर्विस जरूर परचेज करो, और फिर वो आपको कहते हैं मैं सोच कर बताऊंगा। और फिर वो सोचते ही रहते हैं, और वो सोचने वाला दिन उनका जीना खत्म ही नहीं होता। तो दे घोस्ट यू लेटर ऑन। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी रिपोर्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पुअर होती है, एंड दे आर जस्ट लाइक कि क्या ये पर्सन मुझे वाकई हेल्प आउट कर सकता है लाइफ में ग्रोथ लेने के लिए? इज दैट रियली समथिंग? तो ये चीज है कि आपको अपनी रिपोर्ट फॉर्मेशन के ऊपर वर्कआउट करना है, ठीक है। एंड रिपोर्ट फॉर्मेशन से रिलेटेड आप किस तरीके से इसको बिल्डअप कर सकते हो, इफ यू वांट मैं आपको उस पर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 13th पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप लोगों को प्रोस्पेक्ट को उसका विजन दिखाना है, ठीक है। आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। देखें, देयर आर टू थिंग्स जो मैं आपको बताने लगी हूँ, एंड दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पीपल माइट बी लाइक कि मैम, जो प्रोस्पेक्ट का विजन है, ठीक है, हमने तो उसी को प्रमोट करना है, हमने उसी को बताने को कैसे चलेगा? मैं इसका बैलेंस आपको बताऊंगी। देखें, व्हाट आई बिलीव इज, नंबर वन, उन्होंने आपको चीजें बताई, मुझे ये चीजें अपनी लाइफ में चाहिए हैं। परफेक्ट, आप उसको कनेक्ट करें अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ, बताएं कि वो चीजें उसको कैसे मिलेंगी, साथ में आप अपना विजन भी उसको दिखाएं, क्योंकि अल्टीमेटली वो उसके विजन में एडअप हो रहा है। आपका विजन क्या था, अपनी स्टोरी टेलिंग करें कि आपने क्या क्या चीजें एडअप की। हो सकता है कि वो इसी ऐसी चीज पे फोकस कर रहा है जिसके ऊपर उसका अभी फोकस करना बनता ही नहीं है, और कोई ऐसी बात उससे मिस हो रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पर्सन जो सिर्फ इस चीज पे फोकस्ड है कि मुझे सिर्फ अपने लिए लाइफ में ग्रोथ लेनी है, एंड वो मैं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, आपने उसकी बात को तो अंडरस्टैंड किया और उसको प्रॉपरली बेनिफिट्स भी बताए, साथ में आपने अपनी स्टोरी टेलिंग करते हुए फॉर एग्जाम्पल बताया कि मैं अपने बाबा के लिए करना चाहती थी। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो फैमिली है उनके साथ हमारा कनेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम 95% केसेस में ऐसे ही होता है कि बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, कुछ फैमिलीज टॉक्सिक भी होती हैं, तो ये आपको, जब आपने स्ट्रांग रिपोर्ट फॉर्मेशन की भी होगी तो आपको पता होगा कि उसका अपनी फैमिली के साथ किस तरह का कनेक्शन है। जब आप किसी ऐसी चीज के साथ उसका एक कनेक्शन बयान कर दोगे जिसके साथ वो पर्सन इमोशनल फील करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी लाइक यार, मेरे तो दिल में ये था व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस कि मुझे अपने बाबा के लिए हर चीज करनी है, मुझे उनका सहारा बनना है, मुझे उनको सपोर्ट करने, नो डाउट मैं अपने लिए सब कुछ करना चाहती थी, एवरीबडी वांट्स टू डू दैट, बट मोर देन दैट माय फैमिली डिजर्व्ड इट।
तो मैं अपने बाबा के लिए करना चाहती थी। नाउ दिस माइट बी अ पॉइंट जो उनके लिए इतनी प्रायोरिटी उस वक्त नहीं रखता था, लेकिन चूंकि आपने अपना विजन शेयर किया तो हो सकता है ये अब उनकी भी एक प्रायोरिटी के अंदर चेंज हो गया हो। तो बताने का मकसद क्या है कि आपको इस तरीके से अपना विजन भी शो करना है और उनके विजन पे भी फोकस करना है, ऑलराइट। then you have to understand that you have to speak more and listen less. that means कि 80-20 का रूल रखना है, उनको भी बोलने का मौका देना है, उनकी बातों को भी अंडरस्टैंड करना है। अदरवाइज अगर सिर्फ सिर्फ आप ही बोलते जा रहे हो, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बोर्ड अबाउट इट। तो इसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का सीखना जरूरी है, ठीक है। 15th पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, गोइंग विद द फ्लो, नो होमवर्क एंड गोल सेटिंग, दैट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपकी बात की रिपोर्ट फॉर्मेशन से भी कनेक्ट होती है कि अगर तो आपने उसके ऊपर कोई भी होमवर्क नहीं डन किया, अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है और आप बस कह रहे हो कि जो चल रहा है चलता रहे, तो इस तरह की चीजें डन नहीं होती हैं। दूसरी तरफ आपने अपनी कोई गोल सेटिंग नहीं की हुई, आपको नहीं पता कि आपने अपने नेक्स्ट वीक में क्या क्या चीजें करनी है। इफ यू डोंट नो, वॉच माई टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग, 110% सब चीजें छोड़ के पहले वो करो। क्योंकि जब तक आप खुद के साथ अपनी गोल्स नहीं सेट कर रहे, आप अपने लिए गोल्स डिफाइन नहीं कर रहे, आप किसी प्रोस्पेक्ट को उसकी लाइफ के बारे में कैसे बता सकते हैं कि दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट। आपका अपना विजन क्लियर नहीं है, आप समझ रहे हो। तो ये चीजें डन करना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसी की वजह से आपके फॉलोअप वाले प्रॉब्लम्स भी जो है ना खत्म हो जाएंगे, कि आप भूल जाते हो कि फॉलोअप कैसे करना है, किसको कब करना है और किसके साथ क्लोजिंग आपकी रहती है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। क्योंकि आप इसके बारे में फिर खुद ब खुद क्लियर हो गए, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना होमवर्क अपने हवाले से भी डन किया हुआ है और इसी बेसिस पे आपने अपना होमवर्क एक प्रोस्पेक्ट के हवाले से भी किया हुआ है कि इसको लाइफ में क्या क्या चीजें चाहिए, और इस दिन जब मैंने इससे ये बात करनी है तो मैं ये वाला पॉइंट उसके सामने रखूंगी। आर यू गेटिंग दैट? So these are things that are very, very important. Then 16th point that is another important one for you is the mistake that you're doing is having no mentor. अगर आपको लगता है कि आप हर चीज खुद ब खुद कर सकते हो and you have the best skills and all of that, super, that's great. लेकिन फिर आप कह रहे हो कि भाई मेंटोर को मैं टाटा बाय बाय कर दूं, that's the mistake. जो मर्जी हो जाए, मेंटोर का एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा, भले आपने स्किल ज्यादा सीख लिया, लेकिन जो प्रैक्टिकली करके आया होता है ना, उसकी बात कुछ और होती है, ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस अलग है आपसे, वो फिर भी आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, ऑलराइट, क्योंकि उसने उस पर एक्शन लिया हुआ है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक तरफ एक पर्सन है जिसने यूट्यूब के ऊपर ये सीख लिया कि स्विमिंग कैसे करते हैं, उसने उसके सारे कोर्सेज लिए, हर तरह का कोर्स लिया, उसके पास हर तरह की स्किल का जो है ना अब मौजूद है नॉलेज, कि भाई कौन कौन से आपने वेज के अंदर अपनी स्विमिंग करनी होती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। दूसरी तरफ एक और पर्सन है जो पिछले 10 साल से स्विमिंग एक्चुअली कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं किस पर्सन के पास बेस्ट नॉलेज होगा? वो पर्सन जिसने यूट्यूब से लर्न किया और कभी एक्शन ही नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ उसके पास ज्ञान है देने को, और दूसरी तरफ वो पर्सन जिसने प्रैक्टिकली वो चीज लर्न की है, ऑब्वियसली द प्रैक्टिकल वन। इसी तरह से सेल्स के अंदर अगर कोई भी गुरु ऐसा आता है जिसने खुद कभी सेल्स की ही नहीं है, ठीक है, और वो बस कहते हैं कि ये ऑल ऑफ दैट, तो आप उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट कंपेयर टू दैट पीपल, लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भी शायजा के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद सेल्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हूँ और मैं अभी भी बिजनेस कर रही हूँ और मैं दूसरे लोगों को सिखाती हूँ। आई डू हेल्प देम टू अर्न ऑनलाइन। मैं उनको बताती हूँ कि आप मेरी तरह सेल्स में कैसे आ सकते हो, मैं फ्री मास्टर क्लासेस उस पर प्रोवाइड करती हूँ। एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट इट, लेट मी नो दैट इन द कॉमेंट सेक्शन, आप सेल्स कॉमेंट कर सकते हो एंड वी कैन कनेक्ट आफ्टरवर्ड्स। सो ये चीजें आती हैं। Then 17th point, having emotional attachments to prospects versus focus on work. That means कि आप एक prospect के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्शन रखते हो कि यही डन करेगा, अगर उसने नहीं किया तो आप उदास हो जाते हो, आप बुरा फील करते हो, आप रोने लग जाते हो एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। दैट इज नॉट नीडेड। आपको अपने काम पर फोकस्ड रहना है और आपको आगे काम करते जाना है, अपने नंबर्स के ऊपर फोकस्ड रहना है। डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स। देन यू हैव अ पुअर सेल्फ बिलीफ। आपको खुद पे यकीन नहीं होता कि पता नहीं मैं वाकई में इस पर्सन को गाइड कर सकती हूँ या नहीं, ये अपॉर्चुनिटी के लिए ठीक है या नहीं, पता नहीं मैंने सही किया या नहीं। ये जो आपकी व्हाट इफ की सिचुएशन रहती हैं, ये एक नेगेटिव एनर्जी पुट करती हैं, और जैसा आप गुमान करते हो ना, आपके साथ वैसे ही होता है। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में एक्सप्लेन करते हैं, राइट। सो सेल्फ बिलीफ इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। अगर आपको खुद पे यकीन नहीं है तो अगला इंसान आप पे यकीन कैसे करेगा? Another point that you need to know, you have the unprofessional activities. That means कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, आपको मैसेज सही तरह टाइप करना नहीं आता, आपने कमिटमेंट की कि आप 9 बजे कनेक्ट होगे और आप जा रहे हो 9 बज के 7 मिनट पे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं कि आपका अंदाजा भी नहीं है आपको। मेरे साथ अगर कोई पर्सन कनेक्टेड है, इनफैक्ट कोई क्लाइंट मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है और वो पर्सन अगर लेट है, मैं उनसे क्वेश्चन बैक करती हूँ कि हमारा ये टाइम सेलेक्ट हुआ था एंड आप इस वक्त नहीं आए हो, आप फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स लेट हो, व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ओके एट योर एंड? बिकॉज टाइम पंक्चुअलिटी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे ऐसे लोग मेरे साथ कनेक्टेड चाहिए हैं जो कमिटेड हैं। अगर आप अपने वक्त के साथ अपनी कमिटमेंट नहीं रख सकते हो,
आई एम अ बिट स्केप्टिकल कि हम लोग इस जर्नी के अंदर बेस्ट वे में प्रोसीड कर सकते हैं. सो आई रियली वांट टू नो इफ देयर वाज एनी जेन्युइन रीजन बिहाइंड इट. I ask. I always ask. It's not only putting me in the control of the situation. Also, I am very clear कि मुझे किस टाइप के लोग मेरी टीम में या मेरे साथ कनेक्टेड चाहिए हैं. तो इसी तरीके से ना ये चीजें मैटर करती हैं और अगले इंसान के लिए भी ये चीजें अट्रैक्टिव होती हैं कि हाँ यार ये पर्सन प्रोफेशनल है. राइट. इसी तरह से कोई मुझसे मजाक करना चाह रहा है, शायद तुम बताओ यार तुम्हारा क्या चलता है एंड ऑल. नो. जब हम लोग प्रोफेशनली कनेक्टेड है, यू आर गोइंग टू कॉल मी मिस शाइजा, और तुम का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो. नो, दैट्स नॉट अलाउड. हाँ, हम लोग जब प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग फन, वी आर ऑन एन इवेंट, और हम कोई पार्टी कर रहे हैं या हम लोग जस्ट वैसी कनेक्टेड हैं आपस में एज फ्रेंड्स, तब आप मेरे साथ जितना मर्जी शुगर लगाओ, मुझसे शुगली बंदी आपको कोई नहीं मिलेगी. नो वरीज. बट जब हम लोग प्रोफेशनली कनेक्टेड हैं, बी एक्सट्रीमली प्रोफेशनल फॉर मी. सो मतलब ना इस तरह की आपको कुछ एक्टिविटीज अपने अंदर देखनी है कि आप कौन सी अनप्रोफेशनल रखते हो. आप बार बार किसी को कॉल्स करते हो, आपने एक ही दफा में 3 कॉल्स की जरूरत ही नहीं है. बस एक कॉल करो, उसको नोटिफिकेशन जाएगा, वो खुद आपको कांटेक्ट कर लेंगे. दैट्स इट. यू डोंट हैव टू कीप ऑन स्पैमिंग, यू डोंट हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीजें थोड़ी सी मैटर करती हैं एंड आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है. एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज हैविंग द ओवर कॉन्फिडेंस एंड डिसकंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड. कि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मेरे पास तो अब सारी स्किल्स हैं, मेरे पास तो सारा नॉलेज है, अब तो कोई मसला नहीं है. इनफैक्ट मैं भी अभी तक लर्निंग करती आ रही हूँ. मी शायद माजिद. व्हाई? because life is a process of learning totally the whole time. You cannot stop it. Okay. आप कुछ ना कुछ न्यू लर्न करते ही रहते हो because there is so much to learn about. और हमारी जिंदगी उसके मुकाबले में बहुत छोटी है. देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन, सो मच नॉलेज, और आपको वो लेते रहना है, अपने आप को ट्रेंड्स के मुताबिक चेंज करते रहना है. तो अगर आपने अपनी लर्निंग छोड़ दी है कि भाई मुझे तो बेस्ट इन्विटेशन आता है, देन तरा यू आर गोइंग टू लूज. इन्विटेशन अपने अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, प्रोस्पेक्टिंग अपने अंदर बहुत बड़ी एक तरीके से इंडस्ट्री है. ऑलवेज देयर आर न्यू मेथड्स, ऑलवेज देयर आर न्यू थिंग्स टू डू, ऑलवेज देयर इज समथिंग एल्स कमिंग ऑन, ऑलवेज देयर इज अनदर स्ट्रैटेजी. तो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस्ड रहना है और आपको आगे लर्न करते ही रहना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो आई होप यू गाइस हैड अ लॉट ऑफ फन एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.